प्रणाम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आपके समक्ष आज एक नई वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको आपके बेहतर स्वास्थ्य में देखने को मिले। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ आज हम बात भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी प्रणाली के बारे में करने जा रहे हैं। ये प्रणाली ऐसी है जिसका जन्म भारत में ही हुआ और जिसने आज पूरे संसार में सेहत से जुड़ी एक ऐसी लहर दौड़ाई है जिससे हर उम्र और हर आर्थिक तबके के इंसान को जीवनदायक लाभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म में विचार के 6 प्रमुख विद्यालयों में से एक योग के बारे में। अपने व्यापक रूप में योग, जो कि एक संस्कृत का मूल शब्द युज से लिया गया है, इसका अर्थ है एकजुट होना। अधिकांश हिंदू ग्रंथ इंद्रियों और अंततः मन को नियंत्रित करने के अभ्यास के रूप में योग की चर्चा करते हैं। सबसे प्रसिद्ध भगवत गीता है, जिसमें श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के योग की बातें की हैं: भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान। ये सभी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में हिंदू मान्यता के अनुसार अंतिम लक्ष्य हैं। दोस्तों, भगवत गीता स्पष्ट करती है कि चाहे कोई भी मार्ग अपनाया जाए, योग एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसके लिए आजीवन समर्पण, निरंतर अभ्यास और भगवान के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। योग का उल्लेख पूरे हिंदू धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। इसका उल्लेख 800 से 600 ईसा पूर्व के कथा उपनिषद में भी पाया गया है। योग जैसी प्रथाओं का सबसे पहले उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में ही किया गया था। दोस्तों, ध्यान बिंदु उपनिषद भी योग के 6 अंगों आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में समझाता है और विवरण प्रदान करता है। दोस्तों, आज के दौर में योग का सबसे अधिक संदर्भित पाठ पतंजलि योग सूत्र है, जो 200 ईसा पूर्व 200 सीई के बीच का है। ये दूसरे सूत्र में योग की भाषा बताता है। महर्षि पतंजलि के अनेकों योगासनों का अपनी पुस्तक में संकलन किया गया है। दोस्तों, ध्यान कई लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ लोग चुपचाप बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म में भी ध्यान आपके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इसका उपयोग अपनी आत्मा से संपर्क करने के लिए किया जाता था। हिंदू धर्म में अपनी आत्मा के संपर्क में रहना वह तरीका है जिससे आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का एक तरीका है। आप तब मुक्त हो जाते हैं जब आपकी आत्मा ब्रह्मा नामक परलौकिक आत्मा के साथ एक हो जाती है। ओम, जिसकी गूंज विश्व भर में है और जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है, इसे डिवाइन फ्लो या ब्रह्मांडीय ध्वनि कंपन की भाषाई अभिव्यक्ति कहा जाता है। मन को आत्मा पर केंद्रित करने में मदद करने के लिए यह मंत्र का ध्यान सबसे बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो पता चलता है कैसे योग हिंदू मान्यताओं से परस्पर जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, एक ध्यान करता हुआ व्यक्ति जो मन की साधना के लिए समर्पित है, राजयोग का पालन करता है। राजयोग या शाही योग प्रार्थना के समान ही योग का एक रूप है। राजयोग ध्यान योग के रूप में मन को उस तरह के जुनून से खुद को अलग करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो किसी की एकाग्रता को आत्मा से भटका सकता है। एक तर्कसंगत व्यक्ति एक व्यक्ति जो तर्क और सोच के प्रति समर्पित है, ज्ञान योग का पालन करता है। तर्कसंगत व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करेगा। शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करके मन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जीवन की अंतिम कड़ी मोक्ष तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को शरीर और स्वयं के बीच अंतर जानना सबसे जरूरी है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का जीवन कर्म से निर्धारित होता है। कर्म, जिसका अर्थ है क्रिया, क्रियाओं और परिणामों की एक प्रणाली है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके अच्छे या बुरे परिणाम होंगे। सक्रिय व्यक्ति कर्म योग का पालन करेगा, जो अच्छे कर्मों का कर्म है। एक बार जब आप कर्म पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने आत्मा को जान सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति जो प्रेमपूर्ण भक्ति के प्रति समर्पित है, भक्ति योग का पालन करता है। भक्ति योग हिंदू धर्म के रहस्यमय पक्ष के अनुरूप है। योग की इस विद्या में ध्यान करने वाला व्यक्ति समर्पित होता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेमपूर्ण भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता के सभी अध्यायों में योग शब्द शामिल है, जो हिंदू धर्म में मुक्ति प्राप्त करने में इसके महत्व को दर्शाता है। योग साधना भी है और योग लक्ष्य भी है। योग के अभ्यास के माध्यम से आप योग की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार सफलता और असफलता दोनों में समचित्त रहो। ऐसे समचित्तता को योग कहा जाता है। जब हम योग करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है
और क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियंत्रण परमात्मा के पास है, तो उस ऊर्जा में से परमात्मा अपने से जुड़े जीवात्मा को ऊर्जा प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों, योग एक देवी विद्या है जिसे ब्रह्मांड की एनर्जी और सुपरनैचुरल पावर का विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया माना गया है। योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के शुद्धिकरण की विद्या है और आत्मा से परमात्मा के मिलन का टूल किट है। भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है। वे समस्त योगियों और योग विद्याओं के प्रथम शिक्षक थे। योग की शिक्षा उन्होंने सर्वप्रथम सप्तऋषियों को दी। उन्होंने ही शांतिपूर्ण साधना और अध्यात्म के बारे में सबको बताया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एकांत योग में साधना किया करते थे और योग के द्वारा उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने योग और साधना की सबसे पहला ज्ञान अपनी धर्मपत्नी पार्वती को विवाह के पश्चात दिया। जब भगवान शिव ने योगा का रहस्य अपनी पत्नी को दिए, वे आदि गुरु हो गए और उन्होंने देवी पार्वती को योग के 84 आसन बताए और उनका वैदिक परंपरा से क्या संबंध है यह भी समझाया। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, माँ पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान शिव ने योग की शिक्षा केदारनाथ में सर्वप्रथम सप्तऋषियों को कांति सरोवर के किनारे ज्ञान दिया था। दोस्तों, यह शिक्षा सप्तऋषियों को भगवान शिव ने महाशिवरात्रि वाले दिन दी थी। महाशिवरात्रि को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में भी माना जाता है, इसलिए कहते हैं असली योग का दिवस वास्तव में महाशिवरात्रि ही है। सप्तऋषियों को ज्ञान देने के पश्चात भगवान शिव ने योग अपने अन्य भक्त भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी को दिया। भगवान शिव ने परशुराम को योग, अस्त्र शस्त्र, युद्ध विद्या और मल्ल विद्या आदि की शिक्षा देने के पश्चात उन्हें योग, शरीर विज्ञान, आत्मरक्षा संयोजन की एक ऐसी विद्या दी जिसका नाम बाद में कलारी पट्टू के नाम से प्रचलित हुआ। दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ साथ योगा को बौद्ध धर्म के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। योग और बौद्ध धर्म की जड़ें समान हैं और इनका उद्देश्य आत्मज्ञान है। वे करुणा को मनुष्य जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति का माध्यम मानते हैं। पतंजलि का योग सूत्र भी अहिंसा या हिंसा के अभ्यास के बारे में बताता है, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे कर्म होते हैं। आपके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप अंततः शांति और खुशी का अनुभव होता है। योग और बौद्ध धर्म मंत्र और ध्यान और कर्म और पुनर्जन्म जैसी समान अवधारणाओं और प्रथाओं पर जोर देते हैं। योग ध्यान परंपराएं केवल समाधि या एकाग्रता अभ्यास सिखाती है, जबकि बौद्ध परंपराएं अंतर्दृष्टि अभ्यास पर जोर देती हैं। दोस्तों, योगा की उत्पत्ति के देश भारत में आज भी बहुत से गुरु और आध्यात्मिक नेता हैं जो कि योगा की रोशनी को धरती पर फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का आत्म ध्यान और मोक्ष से जुड़ा योग का सफर। आशा करते हैं हम आज भी हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में बांध कर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सफर तक के लिए प्रणाम दोस्तों।